दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि युद्ध में और प्यार में सब जायज है। लेकिन क्या अमेरिका का ये जो हमला है वो जायज है? एक एयरलाइन जो कि इंडिया आ रही थी उसको हिट किया, उसको अटैक किया अमेरिका ने, और वो कह रहे हैं कि हम तो युद्ध लड़ रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं, युद्ध जो है वो पूरी दुनिया लड़ेगी। एक दिन आपका नंबर भी आएगा। हमेशा शेर शेर नहीं रहता है, कभी शेर बूढ़ा होता है और कोई दूसरा शेर जंगल का राजा बनता है। तो राजपाट किसी और के पास में भी जाएगा, फिर बताया जाएगा कि वाकई में वॉर क्राइम क्या होता है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक एयरलाइन जो कि इंडिया आ रही थी उसको हिट किया। इंडिया आ रही थी, नाम था महान एयरलाइन, और ये जो प्लेन था वो खड़ा था अपने रनवे के ऊपर, और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये प्लेन है। इसके सामने ये चार्टर्ड प्लेन जो है चींटी की तरह लग रहे हैं। इस प्लेन के अंदर इतना स्पेस है कि बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो भी इसके अंदर आ सकती है। मतलब बहुत बड़ी एयरलाइन है, प्राइवेट ये एजेंसी है जो चलाती है इस महान एयरलाइंस को, और इसको हिट किया है। इंडिया बाउंड एयरक्राफ्ट एट मशाद एयरपोर्ट, ईरान कॉल्स इट वॉर क्राइम। क्या वाकई में वॉर क्राइम है? क्योंकि सिविलियंस के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं और उनका सिविलियंस की पर्पज से यूज हो रहा है, और अमेरिका को पता था कि ये जो प्लेन है वो इंडिया जा रहा है और उसको हिट कर दिया। देखिए, अमेरिका को इस युद्ध के अंदर बहुत हिटबैक जो है वो मिल रहा है। पहले फ्रांस ने इनकार कर दिया था कि हम फ्रांस के एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे अमेरिका को। डेनमार्क ने ऑलरेडी मना कर दिया था। अफगानिस्तान ने तो यहां तक कह दिया था कि हम बगराम एयरपोर्ट का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत सारे जो है वो अमेरिका के पास में जवाब पहुंचे। रिसेंटली स्पेन ने भी अपनी अपनी जो है वो हरकत दिखाई, और स्पेन ने कहा कि हम यूएस के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, उनको डिनाई करते हैं कि वो मिलिट्री बेस यूज कर सके। तो स्पेन ने भी इनकार कर दिया। तो अमेरिका को जवाब देने वाले लोग धीरे धीरे अब पैदा हो रहे हैं। अब सुनिए इस महान एयरलाइंस की कहानी। देखिए, महान एयरलाइंस क्या वाकई में महान थी, और अमेरिका ने आखिरकार इसको रेस्ट्रिक्ट क्यों किया था, और यह हमला अमेरिका ने जानबूझकर किया। उसको पता था कि उस स्ट्रिप के ऊपर ये प्लेन्स खड़े हुए हैं, और टारगेट किया इन्हीं एयरलाइंस को। ये जो महान एयरलाइंस है ये एक प्राइवेट कंपनी इसको ऑपरेट करती है, और ये प्लेन आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ईरान से इंडिया को फ्लाई करने वाला था, ठीक है, और इंडिया से फिर वापस से ईरान जाता। और ईरान ने कहा कि इंडिया हमारा एक दोस्त है, और इंडिया से ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है, दवाइयां हैं, मेडिसिन वगैरह और भी जो कई इक्विपमेंट्स हैं, वो इंडिया से जा रहे थे ईरान के अंदर। आगे ये प्लान था, प्रपोज था ये, कि आगे आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये प्लेन जो है टेक ऑफ करेगा, इंडिया पहुंचेगा, इंडिया से सामान भरेगा और वापस से ईरान के अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको अटैक कर दिया गया, इसको टारगेट कर दिया गया। ये आप देखिए कि यहां पर प्लेन्स खड़े हैं। अब ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, ये क्लियर है, लेकिन यहां पे शॉट डाउन किया गया। ये देखिए प्लेन यहां पर शॉट डाउन किया गया, यहां पर शॉट डाउन किया गया। इनको तो फिर भी इतना नुकसान नहीं हुआ, ये जो यहां पर खड़ा था महान एयरलाइंस का, उसको नुकसान हुआ। तो एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। मैप में आप देखेंगे कि ईरान के मेजर एयरबेस हैं, इसमें से एक है मशाद, और ये मशाद यहां से जो है ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरता और इंडिया के अंदर आता, और इसको टारगेट कर दिया गया, ठीक है। हमदान, तेहरान, ठीक है, दिसफुल, ये बहुत सारे, शिराज, बुशेर आपको पता होगा, रिसेंटली ईरान ने ऑपरेट किया वहां से, ठीक है। बंदर एयरबेस अब्बास, बंदर अब्बास, ये देखिए यहां पे। अब एक्चुअली में क्या है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये 33 किलोमीटर का स्पेस है, और यहां पर इसके नजदीक पहाड़ी क्षेत्र है। उन पहाड़ियों के अंदर ईरान ने बड़े बड़े छेद किए हुए हैं, होल्स हैं उसके अंदर, और उन होल्स के अंदर वो जो तोप की जो गन होती है, नली जो होती है, उसको यहां पर फिट करते हैं पाइप को, और वहां से कोई भी शिपमेंट गुजरता है उसको हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, और बहुत शार्प, बहुत प्रिसाइज टारगेट होता है। लेकिन वो वापस से रिटालिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पहाड़ियां बनी हुई हैं। उन पहाड़ियों के बीच में से कोटर जो होती है ना, वहां से फिर वो अटैक करता है ईरान। इसीलिए यहां से बिना ईरान के अनुमति के गुजरना नामुमकिन है,
ठीक है। अब ये जो प्लेन था इसके ऊपर एक आरोप था इस एयरलाइंस के ऊपर, क्या कि महान एयरलाइन एंड द कम्युनिस्ट रिजीम सीक्रेट फ्लाइट नेटवर्क। ये सीक्रेट कैसे हो गई? अमेरिका ने कहा कि ये जो फ्लाइट है, इस फ्लाइट के अंदर केवल और केवल ऑर्डिनरी सिविलियंस नहीं, इसके अंदर जो मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। केवल यही नहीं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। आपको पता होगा, मैंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कई बार आपको पढ़ाया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इन द सेंस कि IRGC, जो कि अयातुल्लाह खामेनी ने एक नई ही अपनी आर्मी को बना दिया था कि भाई ठीक है, अब हमको लड़ना है किससे? अमेरिका से, इजराइल से लड़ना है। इसलिए IRGC का ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है इसको बना डाला, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करती है अपने मिलिट्री ग्रुप्स को। जैसे यमन के अंदर हैं हुतीज, लेबनान के अंदर है हिजबुल्ला, है ना, और हमास जो है वो खुद एक ग्रुप है गाजा के ऊपर। तो इनको ये IRGC जो है ईरान का मिलिट्री ग्रुप, ये क्या करता है? पावर सप्लाई करता है। और जब पावर सप्लाई करता है तो फिर अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करता है और उनको सपोर्ट करने के अंदर ये जो महान एयरलाइंस है उनके लोगों को लेकर जाता है। इसके ऊपर ऐसे आरोप थे और अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे, क्योंकि सीक्रेट फ्लाइट्स टू सीरिया, लेबनान, इराक और यमन के अंदर ये उड़ान भरती थी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर्स, जो मिलिट्री के एडवाइजर्स थे वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट करते थे। ड्रोन्स, मिसाइल्स कंपोनेंट, वो सब इसमें से जाते थे। बाहर से देखने में एक प्लेन लगता था कि साधारण सा प्लेन है और अंदर कुछ और ही था। हो सकता है कि सीटीवीटी ना हो। जैसे हम लोग अभी पिछले साल अमरनाथ गए थे, पता होगा आपको, एक घटना भी हमारे साथ में हुई थी। हम गए थे, हमारे फादर वगैरह सब गए थे। आपको मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी उसको डाला था। तो बात यह है कि अमरनाथ जब हम लोग गए तो एक बस का सफर था बीच में, तो बस के सफर के अंदर जो सीट्स थी उनको हटा दिया गया था। बाहर से देखने में बस लग रही थी, अंदर जो थे वो बिल्कुल गद्दा वगैरह वो बिछे हुए थे, बिल्कुल प्लेन था, सीटें थी ही नहीं। तो बाहर से देखने में क्या लगा कि बस जा रही है और इसमें सीटों पर बैठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वैसे प्लेन के अंदर देख लीजिए आप, प्लेन के अंदर बाहर से प्लेन दिख रहा है ना, विंडो वगैरह सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि अंदर सीट्स ना हो, ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहां से जा रहे हो, ठीक है। कमांडर्स और उनकी फैमिली जो है वो क्राइसिस के दौरान इससे ट्रांसफर कर रही हो। इंक्लूजन ऑन द यूएस सैंक्शंस लिस्ट, वो जो थी इस एयरलाइन को टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत यूएस ने क्या कर रखा था? प्रतिबंधित कर रखा था। और अमेरिका का यह भी कहना था कि मल्टीपल बुलेट प्रूफ एस्कॉर्ट व्हीकल जो है इससे ट्रांसपोर्ट होते थे। इतना जबरदस्त, इतना बड़ा यह एयरक्राफ्ट था। साथ ही के अंदर इनके फैमिली मेंबर्स, IRGC कमांडर्स, ये सब जो है इससे ट्रेवल करते थे, सीक्रेटली ट्रेवल करते थे। जबकि ईरान के ऊपर एयर स्पेस को लेकर बाउंडेशंस लगी हुई थी कि भाई आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, फिर भी ईरान जो था इसी एयरलाइन का इस्तेमाल करके ट्रेवल करता था। ऐसा कहना किसका है? अमेरिका का कहना है, ठीक है। फ्लाइट टेक ऑफ करती थी लगभग, जैसे वहां के जो लोग थे उन्होंने कहा कि पीपल आर डिस्क्राइबिंग हाउ 3 and 4 फ्लाइट्स टेक ऑफ वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फ्लाइट जबरदस्त, यानी कि ये मान के चलिए विद इन 5 मिनट के अंदर एक के बाद फ्लाइट जो है उड़ रही हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से। तो जबकि ईरान का एयर स्पेस बंद है, तो अमेरिका को यह लगता है कि इसके अंदर जो मिलिट्री पर्सोनेल्स हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ईरान ने कहा कि यह एक वॉर क्राइम है, क्योंकि ये तो सिविलियन एयरक्राफ्ट था, इसको हम इंडिया भेज रहे थे, मेडिकल फैसिलिटीज ये लेके आ रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके आ रहा था, ताकि हमारे जो नागरिक मर रहे हैं उनकी हेल्प करें हम लोग, और आपने इसको उड़ा दिया। तो ईरान ने कहा, याद रखो शिकागो कन्वेंशन 1944, शिकागो कन्वेंशन 1944 और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1971, और इसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 52, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वॉर के समय, युद्ध के समय कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर होता है इसको वॉर क्राइम कहा जाएगा, और कहा कि मानवीय विमान पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ईरान ने कह दिया। समझ रहे हैं आप? तो बात यह है कि क्या अमेरिका ने वॉर क्राइम किया कि नहीं किया। मैंने कहा शुरुआत के अंदर युद्ध में और मोहब्बत में सब जायज है, सब जायज है, बस ये समझ का फेर है।
ये समझ समझ का फेर है कि हम जो है किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अमेरिका आज आप देखिए किस तरीके से वो अपने अहंकार, अपने जो अहम होता है उसको कैसे वो न्यूट्रलाइज कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, आज अमेरिका के राष्ट्र, आज देखिए अगर अमेरिका छोड़िए, आप किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अगर इतने सबूत मिलते जैसे एप्स्टीन फाइल के अंदर मिले हैं, तो अमेरिका ही होता चिल्लाने वाला कि उस राष्ट्रपति को हटाओ, वो तो करप्ट है। अगर ये बात आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, रशिया, यहां पर ईरान, अफगानिस्तान यहां पर हो रही होती तो अमेरिका चिल्ला था। मतलब उसको ये लगता कि यहां पर तो क्राइम हो रहा है, वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं, लेकिन आज अमेरिका के खिलाफ ही उनके राष्ट्रपति के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं तो आज कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो हमारे ऊपर आरोप लगा देते कि देखो डेमोक्रेसी इनकी खराब हो चुकी है। राष्ट्रपति जब ऐसे फाइल्स के अंदर ऐसे सबूत उनके पास में हैं, ये लोग उछल थे, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज, इनका पेट दर्द होता, लेकिन आज इनके खुद के ऊपर बीत रहा है तो फिर ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उस बात को दबाने के लिए ये सब कुछ युद्ध चल रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है कि अमेरिका अपनी इमेज को बचाना चाहता है कि राष्ट्रपति जो कि प्रेजेंट के अंदर उस कुर्सी पर कायम है, वो ऐसे वीडियोस के साथ में पकड़ा गया है अश्लील हरकतें करते हुए कि, और सबूत है, क्या ही करे बेचारा, करे तो क्या करे, है ना। तो बस बात यह है कि अब वो सनक गया है थोड़ा सा, है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैं कहना चाहूंगा कि 30 टेक्निक्स मैंने इसमें बताई हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आपको कौन से कोर्स की डिमांड है। हम लोग एक बहुत बेहतरीन कोर्स लेके आ रहे हैं, लेकिन आप अपने अनुसार बताइए कि आपको कौन से कोर्स की डिमांड है जिसमें आपको लगता है कि सर ये कोर्स हमारे लिए आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम लोग लेके आएंगे। आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।